हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के अध्याय 6 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके अंदर क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक और सेक। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इनके पीछे जो ये लिखा गया है इस प्रकार का सिंबल, इसको बोलते हैं थीटा। तो साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो स्टूडेंट्स, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों पर एक सारणी है कोणों के रूप में। 0 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, 45 का कोण, 60 का कोण, 90 का कोण। इन सभी कोणों पर इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होंगे उसके लिए एक सारणी है। उस सारणी को बनाने का एक तरीका होता है, उस तरीके को हम जानते हैं। सबसे पहले आप एक संख्या लिखोगे 0, 1, 2, 3, 4। हमने 4 तक संख्या लिख दी और इन सब में 4 का भाग दे दिया। तो 0 से 4 तक संख्या लिखनी है, फिर सब में 4 का भाग देना है, फिर सबका करना है वर्गमूल, सबका वर्गमूल करना है। ये मान होगा 0 डिग्री का, ये मान होगा 30 डिग्री का, ये मान होगा 45 डिग्री का, ये मान हो जाएगा 60 डिग्री का और ये हो जाएगा 90 डिग्री का। और यहाँ मैं सबसे पहले लिखूंगा साइन थीटा, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉट, फिर कोसेक और सेक थीटा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिख दिए। अब हमें यहाँ से मान निकालना है। जो हमने ये लिखा है ना, 0 से 4 तक गिनती, फिर 4 का भाग दिया सब में, फिर वर्गमूल कर दिया। तो हमें पता है 4 का भाग 0 में देने पर 0 आएगा और 0 का वर्गमूल भी 0। ये सारे मान साइन के हैं। साइन 0 डिग्री का मान, ये थीटा के मान है। तो साइन 0 डिग्री का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो उसके बाद ये है 1/4। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है बटा 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो साइन 30 का मान हो गया 1/2। फिर 2/4 में भाग देंगे तो यहाँ आएगा 1/2 का वर्गमूल, और 1 का वर्गमूल 1, 2 का भाग दिया दोनों में, 2 में 2 का भाग एक बार, 4 में 2 का भाग 2 बार। फिर 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल पता नहीं तो हो जाएगा √2। तो यहाँ आएगा 1/√2 साइन 45 का मान। फिर 3 का वर्गमूल पता नहीं, √3 आ गया। 4 का वर्गमूल 2, तो ये हो गया साइन 60 का मान। फिर 4 का 4 में भाग एक बार जाएगा और 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो साइन 90 का मान 1। तो इस प्रकार आप साइन के मान निकालेंगे, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। अब बाकी के मान यहां से निकालने, तो कॉस निकालने के लिए साइन का आप उल्टा कर दो। 90 का मान 1 है तो कॉस में 0 का मान 1 होगा, यानी इसको उल्टा लिख दो। फिर लिखोगे √3/2, फिर लिखोगे 1/√2, फिर लिखोगे 1/2 और फिर लिखोगे 0। फिर tan के मान ज्ञात करने, तो cos का भाग दे दो साइन में तो tan आ जाएगा, इसका भाग इसमें, तो 1 का भाग 0 में 0, √3/2 का भाग 1/2 में, तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, बटे में बचेगा √3, ऊपर 1 बचेगा, बटे में √3 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा। फिर ये दोनों समान है, 1/√2 1/√2, भाग दोगे तो कट जाएंगे, पीछे बचेगा 1। इसका भाग दोगे तो 2 से 2 कट गया, ऊपर बच गया √3 और बट्टे में 1 है जो लिखना जरूरी नहीं है। और 0 का भाग हम देंगे 1 में, 0 का भाग 1 में देंगे तो आ जाएगा अनंत। अब कॉट थीटा होता है tan का उल्टा, तो
तो 10 का उल्टा कर दो। सबसे पहले अनंत, उसके बाद √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर आएगा 0। 10 का उल्टा, और 10 का उल्टा इस प्रकार भी हो सकता है, cot 10 का उल्टा यानी cot बराबर 1/10 भी होता है। तो 0/1 है, इसको अगर 1/0 यानी ऐसे उल्टा करेंगे, 1/0 करेंगे तो भी अनंत आएगा। इसको उल्टा कर दिया, √3 आ गया। 1 का उल्टा 1 ही होगा। यहाँ √3 बट्टे में 1 है, लिखना जरूरी नहीं होता, पर बट्टे में 1 है, उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला गया, √3 बट्टे में आ गया, और अनंत का उल्टा 0। फिर कोसेक, कोसेक उल्टा होता है साइन का। कोसेक बराबर होता है 1/sin, यानी हमें साइन के सारे पद उल्टे करने पड़ेंगे। अंश को हर बनाना, हर को अंश। तो 0 का उल्टा होता है अनंत। 1/2, 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है। √2 ऊपर जाएगा और 1 बटे में आ जाएगा, लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ √3/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 बटे में आ जाएगा, और 1 का उल्टा 1। फिर सेक, सेक उल्टा होता है कॉस का, और या फिर कोसेक को इस प्रकार लिख दो, यानी 1 लिखोगे इधर, 2/√3 लिखोगे इधर, √2, फिर लिखोगे 2 और फिर लिखोगे अनंत। और अगर आप कॉस का उल्टा करते हो तो देखो 1 का उल्टा 1, यहाँ 2 ऊपर गया, √3 बटे में आ गया, यहाँ √2 ऊपर गया, यहाँ 2 ऊपर गया, और 0 का उल्टा अनंत। तो इस प्रकार आप सारणी बनाते हैं और इन सारणी से आप मान ज्ञात करते हैं किसी भी प्रश्न के। आपको ये सारणी याद करनी है, किस प्रकार बनाई गई है वो भी याद करना है। सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिखना, बट्टे में 4 का भाग दे देना और वर्गमूल कर देना। जो जो मान आएंगे वो सब साइन के होंगे, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का। तो इस सारणी के आधार पर आप छठे पाठ के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पहला प्रश्न हमारे पास है cos 45 इंटू cos 60 माइनस साइन 45 इंटू साइन 60। इसको हल करना है। इसको हल किस प्रकार करनी है? आपको सारणी याद होनी चाहिए, या आपने बना रखी है, बनानी आती है तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान रखेंगे cos 45 का। तो सारणी के आधार पर cos 45 का मान होता है 1/√2, फिर इंटू cos 60 का मान होता है 1/2, माइनस साइन 45। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 45 और cos 45 का मान समान होता है। और साइन 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। हम हल करेंगे इसको 1 × 1 हो गया, 2 × √2 2√2, माइनस 1 × √3 और 2 × √3 2 × √2 2√2। दोनों में लसब समान है, 2√2। जब लसब समान होता है तो ऊपर वाली संख्या समान लिखी जाती है, तो 1 आ जाएगा और माइनस में √3 आ जाएगा। तो 1 माइनस √3 और लसब आ गया 2√2। ये आपका उत्तर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60। हम इसको किस प्रकार हल करेंगे? सबसे पहले हम मान रखेंगे यहाँ पर साइन 30 का मान। तो हमें पता है साइन 30 का मान होता है 1/2 सारणी के आधार पर, और ऊपर स्क्वायर है इसीलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45। तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया। फिर प्लस 3 है इंटू में टेन स्क्वायर 60। तो टेन 60 का मान हमारे पास है 3√3 और ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। टेन 60 का मान √3 होता है और स्क्वायर कर दिया क्योंकि स्क्वायर है। अब हम इसको हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा
2, रूट हट जाएगा, प्लस 3 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट हट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, 1/4 प्लस 1 बच गया और 3 तिया 9, तो 1/4 प्लस 1 और 9 10 हो गए, बटा 1 लिखेंगे, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखना, 4 और 1 का लसब 4, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 इंटू 1 1, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 इंटू 10 40, और उत्तर आ जाएगा 41/4, 40 और 1 41/4। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब इसको हल करेंगे तो देखो क्या उत्तर आएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दिया, इनटू में cos स्क्वायर 60 है तो cos 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है ऊपर तो स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस 4 इंटू, तो sec 30 का मान होता है 2/√3 और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया, माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर 30 का मान, तो साइन स्क्वायर 30 है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos 30 का मान होता है √3/2 और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर आ गया। अब हम हल करेंगे इसको, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इधर भी √3 का स्क्वायर 3, रूट हट गया और 2 का स्क्वायर 4, 5 1 इंटू 1 करेंगे तो 5 एकम 5 बटे में 4 प्लस 4 चौक 16 बटे में 3 माइनस 1 है और बटे में हम 1 लिख देंगे, जब बटे में कुछ नहीं मतलब 1 लिखना, और यहाँ पर 4 और 4 का लसब, 4 और 4 का लसब 4 आएगा, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 इंटू 1 1, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 इंटू 3 3। अब हम यहां लसब लेंगे 4 3 और 1 का 12 आएगा, ऊपर लसब ले रहे हैं 4 3 और 1 का 12, 4 का भाग 12 में 4 तिया 12 3 बार जाएगा और 3 का गुणा 5 से करेंगे तो आएंगे 15। अब 3 का भाग 12 में, 3 का भाग 12 में देंगे 4 बार, 3 चौके 12 4 बार जाएगा और 4 का गुणा 16 से 16 चौक 64। 1 का भाग 12 में, 1 का भाग 12 में 12 बार, 12 इंटू 1 करेंगे तो 12 आएगा, तो माइनस का 12 बट्टे में 1 प्लस 3 हो जाएगा 4 और बट्टे में भी 4, 4 से 4 कट गया। अब हम जोड़ देते हैं, 64 और 15 को जोड़ने पर आ जाएगा 79 माइनस 12 बट्टे में भी 12। अब हम इसको घटा देते हैं, 79 में से 12 जाएंगे, आएंगे 67/12, तो उत्तर आ जाएगा 67/12। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न हमारे पास ये है, इसमें हम मान रखते हैं। सबसे पहले है tan स्क्वायर 60, तो tan स्क्वायर 60 का मान, tan 60 का मान हमारे पास होता है √3 और ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 और ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, फिर प्लस साइन 90 का मान 1 और स्क्वायर बटा 3 इंटू सेक 30 का मान 2/√3 और स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, प्लस कोसेक 60 का मान, तो कोसेक 60 का मान भी होता है 2/√3 और स्क्वायर
माइनस कॉट स्क्वायर 30, तो कॉट 30 का मान होता है √3 का स्क्वायर है। अब हम इसको हल करते हैं। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 4 है इंटू में 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर रूट हट जाएगा 2 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और इधर भी √3 का स्क्वायर 3। तो यहां देखो 4 दूनी 2 का भाग 4 में, 2 दूनी 4 2 बार जाएगा, तो ऊपर हमारे पास बच गया है 3 प्लस 2 प्लस 1 और बटे में कुछ नहीं बचा, बटा और इधर बटे में बच गया है 3। यहां देखो 3 से 3 कट रहा है, 4 बच गया, 4 बटा 3 और माइनस का 3। हम इसको हल करेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6 हो गए और बटे में बच गया है 4 में से 3 गया 1 प्लस 4 बटा 3। 4 में से 3 घटा दिया, माइनस के है घटा दिए, 4 में से 3 गया 1 और प्लस में 4 बटा 3। हल करेंगे हम इसको तो 3 का लसब लेंगे, यहां बटे में 1 लिख दिया हमने, 1 और 3 का लसब 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 इंटू 1 3, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 इंटू 4 4, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 6 इंटू 3 हो जाएगा और 3 प्लस 4 आ जाएगा 7 और 6 3 18 होता है और बटे में 7, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 18 बटा 7। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है cos x बराबर cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। x का मान हमें यहाँ पर निकालना है। इसको निकालने के लिए हम इसके मान रखते हैं। cos 60 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस यहाँ भी sin 30 है, sin 60 का मान होता है √3/2 इंटू sin 30 का मान होता है 1/2। हल करेंगे 1 इंटू √3 और 2/2 इंटू 2 4, इधर भी √3 इंटू 1 √3 और 2 इंटू 2 4। अब दोनों का लसब लेते हैं, 4 आएगा, 4 का भाग 4 में, एक बार देखो लसब समान है, लसब समान है तो ऊपर भी समान लिखेंगे, √3 प्लस √3 तो √3 और √3 को जोड़ोगे तो 2 √3 आएगा, 1 √3 और 1 √3, 2 √3 हो गए, 2 का भाग 4 में 2 बार, ये आ गया √3/2। किसका मान? cos x का मान। अब हम जानते हैं कि यहां तो cos x है, हम जानते हैं कि √3/2 का मान होता है किसका? cos 30 का। √3/2 मान कब होता है? cos 30 पे होता है, तो √3/2 की जगह हमने लिख दिया cos 30। दोनों तरफ cos है तो तुलना करने पर x बराबर आ जाएगा 30। तुलना करने पर जब दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात समान है तो उनके कोण भी बराबर होंगे, तो x बराबर हो गया 30 के। यहाँ कोण x है, यहाँ कोण 30 है, x बराबर आ गया 30। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है इस प्रकार, यहाँ हमें x का मान निकालना है तो उसी प्रकार हल करेंगे हम। √3/tan 2x बराबर मान रख देंगे, sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान भी होता है 1/√2 प्लस 2 इंटू sin 90 का मान 1। हल करते हैं 1/2 प्लस 1 इंटू 1 हो गया और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2। यहां हम लसब लेते हैं 2 और 1 का,
2 आएगा, 2 का भाग 2 में एक बार 1 इंटू 1 1, 2 का भाग 2 में एक बार 1 इंटू 1 1, 1 का भाग 2 में 2 बार और 2 इंटू 2 4। तो ये हो गया 1 और 1 2 और 4 6/2 बराबर आ गया 3। तो यहाँ √3 इंटू 10 2x था जिसका मान 3 आ गया। यहां से 10 2x को इधर रखते हैं हम, 10 2x को हमने इधर रखा और √3 का वज्र गुणा किया, ले गए बट्टे में। यहां हमारे पास 3 है, इस 3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3। जब √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो मैंने 3 को लिख दिया √3 इंटू √3 और ये वाला √3 जो इसके गुणा में था वज्र गुणा करने पर बट्टे में आ गया, तो ये कट गया। 10 2x बराबर आ गया √3 और √3 10 के रूप में कब होता है, जब वो 60 पे हो। 10 60 का मान होता है √3, तो √3 की जगह हमने लिख दिया 10 60। अब तुलना करने पर दोनों जगह 10 है, दोनों जगह 10 है, तो इनके कोण बराबर हो जाएंगे। तो इसका कोण है 2x, इसका कोण है 60, तो 2x बराबर 60, x बराबर 2 गुणा में है, वज्र गुणा कर लेंगे बट्टे में आ जाएगा और 60 में 2 का भाग जाएगा 30 बार, तो x आ गया 30। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न है ये, इस प्रकार cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30, इसको बराबर में है √3 बटा 2। अब जब इस प्रकार मान भी दिया गया हो बराबर में, तो इसे हमें सिद्ध करना है, यानी इसको हल करके ये लाना है। इसलिए हम यहां पर ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यानी आपके इस हाथ वाली साइड, यानी ये साइड इधर बायां भाग यानी लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी ये वाला भाग और राइट हैंड साइड यानी ये वाला भाग। तो हम इसको लेके हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है cos 30 प्लस sin 60 बटा 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। हल करो, cos 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2, sin 60 का मान भी √3/2, बट्टे में 1 प्लस cos 60 का मान 1/2 प्लस sin 30 का मान भी 1/2। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 2 और 2 का लसब 2, और जब लसब समान है ऊपर भी समान रहेगा, √3 प्लस √3 प्लस √3 समान आ गया। और बट्टे में यहां पर भी बट्टे में 1 लिखता हूं, 2 2 और 1 का लसब, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 इंटू 1 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 इंटू 1 1, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 इंटू 1 1, ये 2 से 2 कट गए। अब ध्यान दो, √3 प्लस √3 होता है 2 √3, ये कट गया, 2 और 1 3 और 1 4, बट्टे में आ गया 4 और ये भी कट गया, और 2 का भाग 4 में 2 बार, तो उत्तर आ जाएगा √3/2। क्या ये राइट हैंड साइड है? तो देखो सेम आ गई √3/2, तो यहाँ हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड थी तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड आ गई, दोनों बराबर हो गई। लास्ट में लिखेंगे इति सिद्धम। जब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लानी पड़ती है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड लेके आ गए, तो उत्तर आ गया जिसको हम लिखेंगे इति सिद्धम।